हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर से बाहर पुरानी हवेली वाले इलाकों में रहती थी रिया। उसकी दादी की मौत के बाद हवेली खाली पड़ी थी। एक दिन रिया पुरानी चीज़ें साफ करने गई तो अटारी में उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक खुलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर एक बेहद खूबसूरत गुड़िया थी। गुड़िया की आंखें चीनी की बनी थी, बड़ी बड़ी, नील और इतनी जीवित कि लगता था वो देख रही हो। उसके बाल असली इंसान बाल जैसे थे और होठों पर हल्की मुस्कान। रिया ने उसे उठाया। गुड़िया के गले में एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें लिखा था, मेरा नाम ललिता है। रिया खुश हो गई। बचपन से उसे गुड़िया बहुत पसंद थी। उसने ललिता को घर में ले आई और अपने बेडरूम की अलमारी में बिठा दिया। पहली रात कुछ अजीब हुआ। रिया सोते वक्त महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली। ललिता अलमारी में बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सुबह जब रिया उठी तो गुड़िया बिस्तर के पास फर्श पर पड़ी थी। शायद रात में गिर गई होगी, रिया ने सोचा और उसे फिर अलमारी में रख दिया। दूसरी रात को रिया को सपना आया। सपने में एक छोटी लड़की सफ़ेद फ्रॉक में उसके कमरे में घूम रही थी। लड़की बार बार फुसफुसा रही थी, खेलो ना मेरे साथ। सुबह रिया ने देखा कि ललिता अब खिड़की के पास बैठी थी। उसकी मुस्कान अब पहले से ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। तीसरे दिन रिया के माता पिता शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ वो और उसकी छोटी बहन प्रिया थी। शाम को प्रिया ने कहा, दीदी वो गुड़िया मुझे डराती है। हर रात को वो मेरे नाम पुकारती है। प्रिया हंसी, हा बकवास मत कर, गुड़िया बोलती कैसे। उसी रात 12 बजते ही कमरे में फुसफुसाहट शुरू हुई। रिया खोलो ना, आवाज ललिता की थी। रिया ने लाइट जलाई। ललिता अब उसके बिस्तर के सिरहाने बैठी थी। उसकी नील आंखें अब लाल हो चुकी थी और होठ हिल रहे थे। तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं खेलूंगी। रिया चीखी और गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे पत्थर का हो गया। ललिता ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां लोहे जैसी सख्त थी। पहले तुम मेरा बाल संवारो, फिर मैं तुम्हारा बाल संवारूंगा। अगली सुबह पिया ने जब कमरे में झांका तो उसका खून जम गया। रिया फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में कैंची थी। उसके अपने बाल कटे हुए चारों तरफ बिखरे पड़े थे और ललिता अब रिया की कंधे में बैठी थी। ललिता के बाल अब और लंबे और घने हो गए थे। रिया की आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। वो बस मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल ललिता जैसी मुस्कुराहट। प्रिया चीखी और भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से धीमी आवाज आई, प्रिया आओ ना, अब हम तीनों खेलेंगे। ललिता अब रिया के कंधे पर बैठी थी और रिया के होठ हिल रहे थे। खेलो ना मेरे साथ। आज भी अगर किसी को पुरानी हवेली में वो लकड़ी की संदूक मिले तो याद रखना, ललिता अकेला खेलना पसंद नहीं करती। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।